Hello, dear students. Welcome back to our online education platform Career Makeup for Academics. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 की बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, आज हम उसके आखिरी टॉपिक पे हैं, लास्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट एक्सक्रीशन। अभी हमने क्या किया, खाना खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, उसका ब्रेक डाउन भी हो गया, ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस भी हो गई, ठीक है। अब वो जो वेस्ट खाने से निकला हमारी बॉडी में बना, सेल्स ने यूज़ किया, है ना, वो एनर्जी को यूज़ किया। अब सेल भी तो एक्सक्रीट आउट करेगी ना वेस्ट, है ना। अब वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे वो उसको रिमूवल करने का काम कौन करेगा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे अंदर बना होगा, जो सेल के अंदर बना होगा, उस प्रोसेस, उसके रिमूवल के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उसके रिमूवल को प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जैसे हमने देखा था डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा था, बड़े सारे केमिकल रिएक्शंस हुई ना, केमिकल रिएक्शंस हुई और उसके प्रोडक्ट्स भी निकले। अब वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो जनरेट हुआ हमारी बॉडी में, अब उसके रिमूवल के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं उसे? एक्सक्रीशन। As we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized function to perform the same function. अब आप देखते हैं जैसे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जैसे एमीबा होता है हमारे पास, है ना। तो एमीबा क्या करता है? एक्सक्रीशन क्या करता है? डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस, है ना, थ्यूडोपोडिया बनाता है और डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस उसकी एक्सक्रीशन हो जाती है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है हमारे पास? किडनीज, है ना, जो हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। Organisms get rid of gaseous waste generating during photosynthesis और respiration, ठीक है। अब जो CO2 है वो भी तो एक क्या है? एक्सक्रीटरी ही है ना, वो भी तो वेस्ट जनरेट हो रहा है जब हमारी बॉडी क्या करिए, ऑक्सीजन को यूज कर रही है और बाहर क्या निकाल रही है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन? CO2, ओके। और प्लांट्स का यूज कर रहे हैं, प्लांट्स भी ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का यूज ही करते हैं और रात के टाइम वो CO2 छोड़ते हैं। Other metabolic activities generate nitrogenous materials which needs to be removed, और ये हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में बिल्डअप होने स्टार्ट हो गए तो क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। Different organisms use various strategies to do this. Many unicellular organisms remove this waste from simple diffusion from the body surface into the surrounding water. जैसे आप कह सकते हो जो अमीबा है ना, ये पानी में रहता है, तो ये क्या करता है, अपना वेस्ट थ्रू डिफ्यूजन सिंपल बॉडी सरफेस से जो निकलता है निकाल देता है, उसको प्रोसेस को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे पास, क्या आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जो ह्यूमन बींग के, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स में हमारे पास आ जाती है एक पेयर ऑफ किडनीज है ना, 2 किडनीज है हमारे पास, दो, एक यूरेटर है ना, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। दिस आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है? 1 पेयर ऑफ किडनीज है, यूरेटर है और यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा है, जो कि एक, ठीक है। अब किडनीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है? दे आर प्रेजेंट इन द और लोकेटेड इन द एब्डोमेन, है ना। हमारी बॉडी के 3 रीजन होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड एब्डोमेन। तो ये हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एब्डोमेन रीजन में, देख सकते हो ना आप इस रीजन में, ठीक है, थोड़ा पेट से नीचे। यूरिन ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, जहाँ हमारी बैकबोन होती है ना उसके थोड़ी पीछे लगती है। Urine produced in the kidneys passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. अब ये देखो, जैसे हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज का हम देखते हैं, क्या है हमारे पास, जैसे ये क्या है हमारे पास, अ पेयर ऑफ किडनीज। क्या आता है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में? हमारे पास 2 किडनीज हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं किडनी है, ज़्यादा किडनीज कैसी होती है? बीन शेप्ड, है ना, बीन शेप्ड होती है किडनीज, ओके, दिस आर द बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? ये एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ से यूरिन कलेक्ट करता है, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? ये ट्यूब, इसको हम बोलते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर। ये लेफ्ट यूरेटर है और ये राइट यूरेटर, ठीक है। अब यूरेटर जाके किस में ओपन होता है? ये ओपन होता है एक
स्ट्रक्चर में इसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, ये यूरिन को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है। और अंडर द वॉलंटरी एक्शन क्या होगा, जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो थ्रू यूरेथ्रा के जो है यूरिन बाहर पास हो जाएगा। ठीक है, यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज पासिस थ्रू द यूरेटर। अब किडनीज का फंक्शन क्या रहता है, यूरिन फॉर्मेशन, है ना। यूरिन जो है वो किडनीज में बनेगा, है ना। अब कहाँ से पास होगा, फिर यूरेट्रा से। यूरेटर से फिर वो आ जाएगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे वो टेम्पररी तौर पे स्टोर होगा। फिर वो कहाँ पे आ जाएगा, यूरेथ्रा में। ठीक है, जिससे वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। अब यूरिन बनता कैसे है, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। आपको पता है हमारी बॉडी में यूरिन क्यों बनता है, क्या पर्पस क्या है यूरिन का हमारी बॉडी से बाहर आने का। एक्चुअली जो हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर आना है। तो वो कैसे होता है, अभी तो गर्मी है, अभी गर्मी में क्या होता है कि स्वेटिंग के थ्रू भी कुछ बॉडी का वेस्ट बाहर आता है। ज़्यादातर जो होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो कहाँ से बाहर आता है, यूरिन के थ्रू। ठीक है, जो ब्लड में जितना भी वेस्ट होता है यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिया हम ह्यूमन बीइंग करते हैं एक्सक्रीट, और यूरिक एसिड जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys is a nephron. ठीक है, like in the lungs, it is a cluster of very thin walled blood capillaries. Each capillary cluster in the two kidneys is associated with the cup-shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule that collects the filtrate. यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है नेफ्रॉन्स की। ठीक है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, जैसे बॉडी किससे बनी होती है, सेल से, है ना। ह्यूमन बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। वैसे ही किडनीज का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, वैसे ही किडनीज का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। क्या है, मैं यहाँ से लिख देती हूँ, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। ठीक है, बड़े सारे नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मिलके, ये नेफ्रॉन्स आप देख सकते हो, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मिलके एक किडनी को बनाते हैं। ठीक है, बड़े सारे नेफ्रॉन्स मिलके क्या करते हैं, किडनी को बनाते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये ना, ये पूरा किडनी का हमने TS लिया हुआ है, ट्रांसफर सेक्शन काटा है। देखो ये क्या है, दिस आर द नेफ्रॉन्स, ये नेफ्रॉन्स अरेंज है यहाँ पे। ठीक है, कितने सारे नेफ्रॉन्स है, छोटे 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 नेफ्रॉन्स है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर यूरिन यहाँ से पास हो जाएगा, दिस आर द नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स क्या है, किडनीज में क्लोजली पैक्ड है, इकट्ठी एक क्लोजली एक दूसरे से पैक्ड है। सब सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज glucose, amino acids, salts and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube. अब क्या होता है कि सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देख लिया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो सबसे वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बर्मन्स कैप्सूल। नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो होता है इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या, क्योंकि क्या होना है, ब्लड इसके अंदर क्या होना है, किडनीज के अंदर फिल्ट्रेशन होनी है। ठीक है, जितना भी वेस्ट होगा ब्लड से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एंटर होती है कौन सी, आर्टरीज। ठीक है, जो ब्लड कहाँ से किसके थ्रू एंटर होगा, रीनल आर्टरी के एंटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं। इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस को किसने सपोर्ट किया है, एक कप शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बर्मन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बर्मन्स कैप्सूल। ठीक है, और ये जो है, ये है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। इसको हम कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसको हम क्या कहते हैं, DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट। अब इनका जो है, इन तीनों पार्ट्स का इसका ग्लोमेरुलस का, PCT, DCT और ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, इनका यूरिन फॉर्मेशन में अलग अलग रोल जो है वो ये प्ले करते हैं। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, जहाँ पे जितने भी, क्योंकि यूरिन बॉडी से बाहर जाएगा। ठीक है, अब हमारे ब्लड में ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो बॉडी से बाहर नहीं जानी चाहिए, है ना।
ज़्यादा अगर आयंस बॉडी से बाहर चले जाएंगे, ऐसे सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर चले जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे बॉडी का आयनिक बैलेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े सारे सब्सटेंसेस वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मिनरल्स इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स हैं यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। जो फिल्टर हो जाते हैं और बाकी के बाकी जो है नहीं, हमें जो बॉडी को नहीं चाहिए होता वो बाहर आ जाता है। ठीक है, नीचे चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्यूबुलर पोर्शन में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस होती है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, ज्यादातर सोडियम आयंस। ठीक है, सोडियम आयंस की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, अब क्योंकि आयंस की एब्जॉर्प्शन की होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो अगर आयन जो बॉडी से बाहर चल गया फिर भी आयनिक बैलेंस हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डीसीटी, अब सॉरी कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट आपको पता है कितना किडनीज जो है वो एक दिन में कितना फिल्टर करती है। अब वो सारा का सारा तो बाहर नहीं आता ना, है ना, जितना हम पानी पीते हैं सारा का सारा बाहर नहीं आता, कुछ ही कंसंट्रेटेड अमाउंट उसमें आता है जो कि यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलता है। इसका मतलब मैक्सिमम जो वाटर हम इनटेक करते हैं ज़्यादातर वो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। वो एब्जॉर्ब कैसे करती है, कौन से पोर्शन एब्जॉर्ब करता है, नेफ्रॉन का, वो कौन करता है, कलेक्टिंग डक्ट। इसमें क्या होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। और कभी देखना आप, जब ज़्यादा गर्मी होती है, आपने पानी कम पिया होता है ना, तो किडनी कोशिश करती है वो कम से कम पानी जो है वो बाहर निकालें। ठीक है, इसीलिए यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस होता है ताकि हमारी बॉडी में जो वाटर बैलेंस है वो बना रहे। ओके, तो ये वही जो हमने पढ़ा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन बॉडी। अगर बॉडी में पानी ज़्यादा है तो फिर किडनी जो है वो इतना एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, यूरिन में से जो यूरिन बनेगा, जब जो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर होगा, जो नेफ्रॉन्स में वो कलेक्टिंग डक्ट में एंटर करेगा वाटर, ठीक है, इतना एब्जॉर्ब नहीं करेंगे अगर बॉडी में एनफ वाटर है। लेकिन अगर कमी है पानी की फिर वो एब्जॉर्ब करेंगे। एंड हाउ मच वाटर ऑफ dissolved is there is to be excreted. The urine forming in each kidney eventually enters a long tube. और जो यूरिन बनता है हर एक किडनी में वो एक लॉन्ग ट्यूब में एंटर हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर। है ना, यहाँ पे यूरिन बना, यहाँ पे इधर से बाहर आएगा, है ना, अब यहाँ से कहाँ एंटर हो जाएगा, यूरेटर में। ठीक है, दिस इज यूरेटर। यूरिन विच कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरेटर क्या करता है, कनेक्ट करता है किडनीज को किसके साथ, यहाँ पे हम देख सकते हैं यूरेटर क्या करता है, किडनीज को कनेक्ट करता है किसके साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ। Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to an urge to pass it out through the urethra. अब क्या होता है, अंदर द CNS इसको वहाँ से सिग्नल आता है कि जो है अब आप एक्सपेल्ड आउट कर दो बाहर यूरिन को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लड लेड्स टू द अर्ज। अभी कभी होता है ना कि कोई यूरिन हम कंट्रोल कर लेते हैं, कभी कभी टाइम ऐसा आता है कि कंट्रोल नहीं होता, उस टाइम यूरिन जो है वो पास होना जरूरी है। ठीक है, द ब्लैडर इज मस्कुलर सो एट इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड। वही जो हमने पढ़ा, एज ए रिजल्ट वी कैन एक्चुअली यू कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। वही अपनी मर्जी से अपनी विल से हम यूरिन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि उस टाइम कंट्रोल नहीं होता। और ये अंडर द किसके आता है, CNS के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किडनी का अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके की दिखती है ये। ठीक है, ये देखो, ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अंदर ले जाएंगी। ठीक है, ये, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्लड बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो फिल्टर होकर जो ब्लड आएगा वो आर्टरी से आ जाएगा बाहर। अब एक खोज हमारे पास है, आपकी NCERT में दिया गया है, आर्टिफिशियल किडनी। बड़े हम देखते हैं ना कि कोई कोई लोग होते हैं जिनकी जो किडनीज हैं, ठीक है, वो काम करना बंद कर देते हैं, गुर्दे जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में। तो अब बोलते हैं इनको डायलिसिस के लिए जाना है। एक्चुअल में जब उनको डायलिसिस के लिए लिया जाता है तो वो करते क्या है, आज हम उसमें पढ़ेंगे। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, ऑब्वियस है ना, हमारी बॉडी में वेस्ट जनरेट हो रहा है, सेल्स जो है एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, बॉडी का हर एक सेल वेस्ट एक्सक्रीट आउट कर रहा है। अगर किडनीज नहीं होंगी तो वो हमारी बॉडी से वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैसे रिमूव होंगे। ठीक है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव। Several factors like infections, injury or restricted blood flows to the kidneys reduce the activity of the kidney। में कभी कभी इंजरी हो जाती है या कभी इन्फेक्शन हो जाती है ना, जैसे सिस्ट वगैरह बन जाता है, उससे क्या होता है जो किडनी की फंक्शनिंग है वो खराब हो जाती है।
that leads to the accumulation of poisonous waste in the body which can even lead to the death. अब अभी हम देखते हैं ना कि बड़े सारे लोगों को आजकल तो यूजुअली प्रॉब्लम नॉर्मल सभी को है, किडनी स्टोन होता है ना। अब वो स्टोन क्या होता है, स्टोन कोई पत्थर नहीं वहां पे बन रहा होता है, एक्चुअल में क्या होता है कुछ कुछ जो सॉल्स होते हैं है ना, जो सॉल्स होते हैं वो बॉडी से रिमूव नहीं होते, ठीक है, वो बॉडी से रिमूव नहीं होते, तो वो वहां पे आके क्या होता है अच्छे से किडनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर पाती, जिस कारण वो बॉडी से रिमूव नहीं हो पाते, इसलिए वो वहां पे क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और एक मास बना देते हैं पूरा, ठीक है, तो उसी मास को हम बोल देते हैं पूरा एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको हमने नाम दे दिया फिर क्या, स्टोन, ठीक है, जो किडनी में स्टोन होता है तो ऐसे ही बनता है वो। This leads to the so in case of kidney failure an artificial kidney can be used। अभी कभी किसी की दोनों की दो ही किडनी ही खराब हो जाए तो हम क्या यूज करते हैं वहां पे, फिर आर्टिफिशियल किडनी, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस, ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा, हेमोडायलिसिस, इंपॉर्टेंट है ये। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस, क्या है आर्टिफिशियल किडनी, एक ऐसी डिवाइस है which is used to remove nitrogenous waste products from the body through dialysis। अब इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब जिसमें अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, यूरिया, CuNH2 NH CuNH2 NH2, ठीक है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, नाइट्रोजनस में प्रेजेंट है। सो इसका रिमूवल होता है किसकी, डायलिसिस के। आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ सेमी परमिएबल लाइनिंग। अब ये देखो, आप देख सकते हो ये ट्यूब है, ठीक है, अब इसकी लाइनिंग कैसी होती है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या हो गया कि कुछ ही सबस्टांसेस को अलो करेगी वो अपने थ्रू पास होने में और कुछ को नहीं अलो करेगी। सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो पूरी हमारे पास ट्यूब होती है, अब इसको किसके साथ लगाया गया होता है, डायलिसिस सोल्यूशन के साथ, ठीक है, with a dialysing fluid. This fluid has some osmotic pressure as a blood except that it is devoid of nitrogenous waste। अब इसका प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन बट इन केस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पे प्रेशर कहाँ से आ रहा है, ब्लड का, ब्लड से प्रेशर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से प्रेशर आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस होगा। अब क्या होगा कि ये जो सोल्यूशन है ये इसमें चला जाएगा ट्यूब में। अब ब्लड में क्या होगा, जो ब्लड में जितने भी ऑर्गेनिज्म का जो ब्लड है उसमें जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होगा वो इस यहाँ से पास होकर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होके, उस सोल्यूशन से पास होके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एंटर हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, यूज डायलाइज सोल्यूशन विद द यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट, जो ब्लड में हमारे नाइट्रोजन वेस्ट प्रेजेंट होगा, ओके। द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब्स, वही पेशेंट का ब्लड इन ट्यूब से पास किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पासिस इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। अब वो क्या होगा, अब जो वो वेस्ट होगा वो कैसे पास होगा, बाय डिफ्यूजन। The purified blood is pumped back into the patient, और वो जो ब्लड प्यूरिफाई हो गया, यहाँ से प्यूरिफाई ब्लड हो गया ना, अब ये कहाँ चला जाएगा, वापस से पेशेंट के, ये देखो आप यहाँ से देख सकते हो ना, यहाँ से आ रहा है ब्लड, ठीक है, ये सोल्यूशन इसके साथ मिक्स हो रहा है और ये यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, ठीक है। This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is a no reabsorption involved. Normally, in a healthy adult, the initial filtrate in a kidney is about 180 liter daily, ठीक है। तो नॉर्मल एक किडनी में कितना जो है वो कितना फिल्टर करती है, कितना फिल्टर निकालती है बेटा, इट्स 180 लीटर डेली, बहुत ज्यादा होता है ये। However, the volume actually excreted is only a liter or a 2 a day because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules, ठीक है। अब एक जो हेल्दी एडल्ट होता है उसमें कितना फिल्ट्रेट निकलता है एक दिन में, 180 लीटर, और उसमें से सिर्फ हमारी बॉडी से कितना बाहर आता है, ओनली अ लीटर। देखो हमारी किडनीज कितना ब्लड, कितना जो है वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रही है, कितना रिमेनिंग फिल्टर को रीअब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप, ठीक है। एक जो नॉर्मल एडल्ट होता है उसमें फिल्टर कितना करती है किडनीज, 180 लीटर डेली का, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। तो आई होप इसी के साथ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन बैचेस के लिए भी, ठीक है, हम यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन सा नंबर है? दिस इज 9682554546, ठीक है, ये 5 है।